नेक्स्ट थ्योरम देखते हैं। देखिए इस थ्योरम में क्या कहता है इफ ए साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, सपोज यह एक ट्रायंगल है, ए बी सी, इफ ए साइड ऑफ ट्रायंगल इज प्रोड्यूस्ड, कोई एक साइड को प्रोड्यूस कर देते हैं, सपोज बीसी को प्रोड्यूस करते हैं और इसे प्रोड्यूस करके हम पॉइंट डी तक लेकर जाते हैं, तो कहता है कि प्रोड्यूस्ड देन द एक्सटीरियर एंगल इज सो फॉर्म्ड, यानी जब एक साइड को प्रोड्यूस किया जाता है तो उससे एक एक्सटीरियर एंगल बनता है। तो देखिए जब बीसी साइड को डी तक हमने प्रोड्यूस किया तो यह एक एंगल बन रहा है, यह एक्सटीरियर एंगल, ठीक है। प्रोड्यूस एंगल जो बना यह एक्सटीरियर एंगल सो फॉर्म्ड इज इक्वल टू द सम ऑफ द टू इंटीरियर अपोजिट एंगल। अब इस एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में और इंटीरियर साइड, तो इसके अपोजिट में इंटीरियर साइड एक एंगल हमारा यहां मिल रहा है एंगल ए, और एक एंगल यहां मिल रहा है एंगल बी। तो कहता है इस एंगल का जो वैल्यू है यह एंगल ए और एंगल बी के सम के बराबर होता है। यही चीज हमें यहां प्रूव करना है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले गिवन क्या दिया हुआ है, दिया हुआ है ए बी सी इज ए ट्राई एंगल ऑफ विच साइड BC is produced to point D, कहां तक बढ़ाते हैं, पॉइंट D तक, फॉर्मिंग एन एक्सटीरियर एंगल, दैट इज, वह एक्सटीरियर एंगल कौन बन रहा है, ACD, एंगल ACD, या इसे हम यूं कर लेते हैं, नाम दे लेते हैं इसे 1 2 3 और इसे कर देते हैं 4, एंगल 4। इसके लिए यह ट्रायंगल के 3 एंगल हो गए और इसका एंगल 4 कर देते हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है, तो प्रूव यह करना है कि जो एक्सटीरियर एंगल बना है वह कौन बना है, दैट इज एंगल 4 इज इक्वल टू सम ऑफ अपोजिट, यानी एंगल 1 प्लस एंगल 3, जो 4 के अपोजिट में है और इंटीरियर साइड है। तो 3 और 1 जो है इसके अपोजिट में भी है और ट्रायंगल के अंदर है, यानी इंटीरियर साइड है। यही स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है। तो आइए इसका प्रूफ देखते हैं। देखिए ए बी सी क्या है, एक ट्रायंगल है। सिंस ए बी सी इज ए ट्रायंगल, और हम जानते हैं कि किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल्स का सम कितना होता है, 180 डिग्री होता है। इसलिए लिख सकते हैं एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री, और इसे मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट। और ऐसा क्यों है, क्योंकि यह क्या है, सम ऑफ एंगल्स है। क्या है, सम ऑफ एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल, किसी भी ट्रायंगल के सभी एंगल का सम है, इसलिए 180 डिग्री है। अगेन आगे देखते हैं, लाइन BD पर यह लाइन सेगमेंट AC क्या है, खड़ा है, यानी एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों, क्योंकि यह दोनों हम जानते हैं कि किसी भी स्ट्रेट लाइन पर अगर कोई दूसरी लाइन आकर मिलती है तो उससे जो दोनों एंगल बनेगा, यह दोनों एंगल का जो सम होगा वह कितना होगा, 180 डिग्री। यानी तो आप देख लीजिए एंगल लाइन BD पर लाइन AC
मिल रहा है, तो एंगल 2 और एंगल 4 को मिलाने से जो एंगल बनेगा वह कितना का होगा, 180 डिग्री का। यानी इसे कह सकते हैं लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है, लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स है। अब देखिए, चूंकि इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड का दोनों का RHS राइट हैंड साइड में वैल्यू इक्वल है, इसलिए LHS भी इक्वल होगा। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड क्या कह सकते हैं, एंगल 2 प्लस एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 3। अब देखिए एंगल 2 यहाँ भी है और एंगल 2 यहाँ भी है, कैंसिल हो जाएगा, यानी एंगल 4 इक्वल टू एंगल 1 प्लस एंगल 3। और यह हमें प्रूव्ड करना था। इस थ्योरम को हम लोगों ने प्रैक्टिकल करके भी प्रूव किया है, उसे भी आप इस चैनल पर देख सकते हैं।